नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य खबरों पर। कानपुर के चौक सराफा क्षेत्र में ज्वेलरी कारीगर द्वारा लगभग 150 ग्राम सोना लेकर फरार होने की घटना ने सराफा कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। पीड़ित ज्वेलरी कारोबारी शुभांकर समांता ने बताया कि उसने कारीगर सुजीत समांता को लॉकेट और कुंडल बनाने के लिए सोना सौंपा था, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कारीगर सुजीत समांता पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के श्रीरामपुर दासपुर गांव का रहने वाला है और करीब 4 महीने पहले काम सीखने के लिए कानपुर आया था। 8 जुलाई को उसने बताया था कि उसने 25 से 30 लॉकेट तैयार कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद 9 जुलाई से वह दुकान पर नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद हो गया। शुभांकर ने जब दुकान का सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें सुजीत को दुकान से निकलते हुए देखा गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। जब उसके कमरे और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी में वह मुंह में सोना की ज्वेलरी रखते हुए दिखाई दे रहा है। घटना की जानकारी ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन को दी गई है और साथ ही कोतवाली पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बता दें कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच कर रही है। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत दिनांक 12 जुलाई 2025 को शाम को एक सूचना पुलिस को मिलती है कि यहाँ चौक सराफे में एक ऑर्नामेंट बनाने कारखाना है, जिसके मालिक शुभांकर हैं। उनके यहाँ काम करने वाला एक लड़का जो उन्हीं एक के पड़ोस का रहने वाला है, पश्चिम बंगाल का, वो काम करता था। और चूँकि उसके कारखाना के मालिक शुभांकर अपने गांव गए हुए थे और इस बीच जब जरिए दूरभाष उनसे वार्तालाप नहीं हो पाई तो वो आके पता किए तो देखिए वो गायब था लड़का शुभम, और 150 ग्राम सोना उनके कारखाने में नहीं था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखी गई। उसमें भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उसके द्वारा सोना ले जाते हुए देखा गया है। इस पूरे मामले में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक टीम लगा दी गई है। सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, इससे गिरफ्तार की जाएगी। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तहसील रुदौली इकाई की मासिक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अयोध्या के तहसील रुदौली इकाई के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार ने कहा कि रुदौली आज किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार व अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर उल्टे कार्रवाई हो जाती है। इसीलिए आज पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार व अव्यवस्था को उजागर करने का काम करें। वहीं इस दौरान जिला सचिव जगदम्बा श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन से जुड़े हुए सभी साथी एकजुट होकर कार्य करें। भ्रष्टाचार की कवरेज करते हुए तो संगठन से जुड़े हुए सभी साथियों को सेंड करें ताकि सभी अखबारों व चैनल पर एक साथ खबर चले। महामंत्री विकास वीर यादव ने कहा कि संगठन से जुड़े किसी भी सदस्य को कवरेज के दौरान कोई दिक्कत आती है तो पूरा संगठन उसके सहयोग में खड़ा रहेगा। सावन के पहले सोमवार पर रायबरेली के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ जिले भर में वैसे तो कई शिव मंदिर हैं, लेकिन शहर के मध्य सुपर मार्केट में चंदापुर कोठी परिसर स्थित जगमोहनेश्वर मंदिर की बहुत महत्ता है। यहाँ सावन के सभी सोमवारों पर अपार भीड़ होती है, लेकिन प्रथम सोमवार को यहाँ काफी लंबी लंबी कतारें लगती हैं। आज सावन के पहले सोमवार पर यहाँ सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं और कोई भी भक्त 1-2 घंटे की प्रतीक्षा के बाद ही दर्शन कर पा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भक्त यहाँ सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि बाबा से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यूपी के शाहजहांपुर में आज उड़ान एक उम्मीद संस्था की तरफ से हनुमत धाम पर मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आंखों के डॉक्टर सुदीप शुक्ला, डॉक्टर आशीष सिंह, जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलोनी और डॉक्टर आयुषी ने अपनी सेवाएं दी। बता दें कि सर्वप्रथम मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैंप का उद्घाटन किया और उनको बुके देकर एवं पटुका उड़ाकर ज्ञानदेव गुप्ता और संजय गुप्ता ने सम्मानित किया। बता दें कि इस मेगा कैंप में लगभग 200 मरीजों का चेकअप कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई हैं। ये कैंप हमने इस उद्देश्य से लगाया है कि जो आसपास नीडी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको निःशुल्क उपचार, परामर्श, उपचार और साथ में दवाइयाँ भी पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं। आँखों के डॉक्टर हैं, पूर्ण रूप से निःशुल्क जांच भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, ड्रॉप भी दे रहे हैं। और साथ ही हम लोग ये भी, हमारा एक संदेश जाता है कि आपको CSC PSC से जोड़ने का काम, जैसे हमारी जो डॉक्टर्स बैठी हैं वो ज़्यादातर CSC PSC से ही हैं, तो वो 5 दिन की जैसे मान लीजिए यहाँ की दवा लिखती हैं तो वो फिर ये कहेंगी
कि 5 दिन के बाद आप ये दवा CSC से अपने निकटतम जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से निकटतम CSC PSC से ले लें। तो इस तरह से एक तरीके का प्रचार भी हो रहा है। ये कैंप हमने इस उद्देश्य से लगाया है कि जो आसपास नीडी लोग हैं उनको निःशुल्क उपचार। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 7 हिंदी।